सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम मीन राशि मीन लगन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अलग अलग हिस्सों में बनाया जाएगा। सबसे पहले दैनिक राशिफल पर चर्चा करेंगे। वीडियो का जो प्रथम हिस्सा होगा दैनिक राशिफल पर आधारित होगा। वीडियो के द्वितीय भाग में हम चंद्र राशि से आधारित राशिफल की बात करेंगे, यानी मासिक राशिफल होगा लेकिन चंद्र राशि पर आधारित होगा। तीसरे हिस्से में लगन से आधारित मासिक राशिफल की चर्चा होगी, जिसमें नक्षत्र और दशा अंतरदशा का भी पूरा विवेचन किया जाएगा। और वीडियो के चौथे व अंतिम हिस्से में उपाय की चर्चा की जाएगी कि इस महीने सितंबर के महीने कौन सा विशेष उपाय हमें करना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे पर्सनल अपनी कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे नम्र प्रार्थना है, डायरेक्ट कॉल करने से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए, क्योंकि शुल्क लागू रहेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले दैनिक राशिफल के बारे में कि मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा। 1 से 2 सितंबर को चंद्रमा आपके चौथे भाव में होंगे, मिथुन राशि में। पारिवारिक सुख का यह भाव माना गया। हालांकि बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, वक्र दृष्टि रहेगी बृहस्पति की, तो पारिवारिक सुख जो है वो एवरेज रहेगा। परिवार में जो आपका पारिवारिक जीवन है वो एवरेज रहेगा। इसके अलावा चौथा भाव जमीन जायदाद से भी संबंध रखता है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में किसी बात को लेकर के विलंब आ सकता है, अवरोध आ सकता है। और चौथा भाव आपका एजुकेशन से भी संबंध रखता है, तो एजुकेशन में भी, पढ़ाई में भी आपका मन जो है वो थोड़ा कम लगेगा। 3 से 5 सितंबर को चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे, हालांकि अपनी स्वराशि में होंगे, मगर शनि की वक्र दृष्टि रहेगी चंद्रमा के ऊपर, जिसके परिणाम स्वरूप संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी को उजागर करते हैं, लव लाइफ में बाधा पैदा करते हैं। साथ ही शेयर मार्केट में भी यह अभी सही समय नहीं होगा आज निवेश करने का। 6 और 7 को चंद्रमा होंगे आपके छठे भाव में, सिंह राशि में होंगे। छठे भाव में चंद्रमा शुभ फल प्रदान करते हैं, शत्रु आपके समक्ष निस्तेज रहेंगे और साथ ही साथ नौकरी में आपकी जो है दबदबा कायम रहेगा। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, समय पर आपके कार्य संपन्न होंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर के अनबन अवश्य हो सकती है। 8 और 9 सितंबर को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा शुभ फल प्रदान करते हैं, बुध के साथ होंगे और बुध अपनी उच्च राशि में है, तो कारोबार के लिए यह स्थिति बहुत ही बढ़िया है। दांपत्य सुख की वृद्धि करते हैं, नए नए ऑर्डर्स आपको दिलवा सकते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के कारोबार के लिए यह दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके बाद 10 और 11 सितंबर को चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में होंगे और यहां पर भी चंद्रमा एक बार फिर वक्र शनि और बृहस्पति से दृष्ट होंगे और अष्टमेश शुक्र के साथ ही विराजमान होंगे। तो यहां पे आपके लिए धन हानि, स्वास्थ्य हानि आदि की संभावना बन सकती है। पैसे का लेन देन सावधानी से करें, वाहन संभल कर चलाएं, चोट आदि का भय बन सकता है, तो इस प्रकार से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 12-13 सितंबर को चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में होंगे, मगर केतु के साथ और अपनी नीच राशि में होंगे, तो यहां पर भी भाग्य आपके साथ नहीं होगा। पिता पक्ष की तरफ से किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी, यात्रा में असुविधा हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आपको दिक्कत आ सकती है,
तो ये दिन जो है थोड़े से असाधारण रूप से आपको दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। 14-15 को चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे और मंगल से दृष्ट भी होंगे। मंगल धन भाव के स्वामी हैं आपके, तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा दशम भाव में कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, आपका दबदबा कायम रहेगा, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता भी दिलवाते हैं। इसके बाद 16 से 18 सितंबर को चंद्रमा जो हैं आपकी मकर राशि में होंगे, शनि के साथ होंगे, शनि वक्री हैं और नीच बृहस्पति के साथ भी होंगे। तो ये जो समय है ये एक तो इनकम के लिए बढ़िया नहीं, आमदनी में दिक्कत आ सकती है या हो सकता है आमदनी कम होगी अपेक्षाकृत, और निकट भाई बंधुओं से किसी बात को लेकर के अनबन झगड़ा हो सकता है, किसी बड़े भाई बंधु से झगड़ा हो सकता है। तो इन दिनों थोड़ा सा सचेत रहिएगा। 19 से 20 सितंबर को चंद्रमा 12वें स्थान में होंगे। 12वें स्थान में चंद्रमा खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, आपके खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ सकते हैं, जिस वजह से आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानी हो सकती है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। 21-22 को चंद्रमा आपके लगन में होंगे, शनि की वक्र दृष्टि भी होगी, साथ ही साथ मंगल की शुभ दृष्टि भी रहेगी। तो यहां पर मिला जुला फल प्राप्त होगा, उत्तम धन लाभ हो सकता है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिएगा। 23 से 25 सितंबर को चंद्रमा आपके धन भाव में होंगे और धनेश मंगल से दृष्ट भी होंगे। तो यहां पर धन लाभ के लिए सितारा जबरदस्त रहेगा, कुटुंब का सुख बना रहेगा, पारिवारिक सुख जो है बना रहेगा। इसके बाद 26-27 को चंद्रमा आपके तृतीय स्थान में वृषभ राशि में होंगे, उच्च के हैं मगर राहु के साथ हैं, और साथ ही साथ चंद्रमा के ऊपर गुरु की नीच दृष्टि भी रहेगी, अतएव आपके लिए व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। इसके अलावा किसी निकट भाई बंधु से अनबन हो सकती है, यात्रा आदि में असुविधा हो सकती है। तो यह जो और कोशिशों में, पराक्रम में, कोशिशों में सफलता नहीं मिल पाएगी। इसके बाद 28 से 30 सितंबर को एक बार फिर चंद्रमा लौट करके आपके चतुर्थ भाव में होंगे, अपनी शत्रु राशि में होंगे, और यहां पर भी चंद्रमा जो है पारिवारिक सुख के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं माने गए हैं और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी दिक्कतें आदि बढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार से मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना और दैनिक राशिफल कुछ इस प्रकार से आपको फल प्रदान करेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आपके चंद्र राशि से आधारित मासिक राशिफल की, और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस महीने की ग्रह चाल के बारे में। राहु अभी भी आपके तृतीय भाव में है, वृषभ राशि में है, मतांतर से वृषभ राशि में राहु उच्च के माने गए हैं। सूर्य एवं मंगल छठे भाव में है, सूर्य 16 सितंबर को, मंगल 6 सितंबर को ही अपनी राशि से निकल के सप्तम भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध एवं शुक्र कन्या राशि में है, शुक्र 5 सितंबर को, बुध 22 सितंबर को अष्टम स्थान में पहुंच जाएंगे तुला राशि में। केतु वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। शनि वक्र अवस्था में है, एकादश भाव में अपनी स्व राशि में है। बृहस्पति आपके 12वें स्थान में, लेकिन 14 सितंबर को बृहस्पति वक्र अवस्था में अपनी नीच राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। शनि की वक्र दृष्टि है इस समय मीन राशि के ऊपर, और साथ ही साथ सूर्य षष्ठेश होकर के छठे भाव में ही मौजूद है। षष्ठेश का अपनी स्व राशि में होना जाहिर सी बात है रोग अवश्य देता है, रोग वृद्धि करता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी स्व राशि में हो तो उस भाव के फलों की वृद्धि करता है। तो जहां सेहत और स्वास्थ्य की बात है, जब रोगेश रोग भाव में होगा तो रोग की वृद्धि करता है। और शनि की भी वक्र दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि रहेगी 6 सितंबर से लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर, मीन राशि के ऊपर। तो जाहिर सी बात है सेहत व स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। धन भाव की आर्थिक स्थिति की बात करें तो 5 सितंबर से, यानी 6 सितंबर से माफ कीजिए, मंगल की स्वदृष्टि होगी आपके धन भाव के ऊपर, अपनी मेष राशि के ऊपर सप्तम भाव से। तो यहाँ पे मंगल आपको रोजमर्रा के कार्यों से, दैनिक दिनचर्या से जो
पैसा है, जो धन है, उसका आवागमन चलता रहेगा। यानी बहुत अधिक लाभ तो नहीं, लेकिन हाँ गुजारे लायक जो धन है वो आपके पास आता रहेगा। राहु आपके तृतीय स्थान में बैठे हैं और राहु अभी काफी देर से यहां बैठे भी हैं और अभी कई और अगले महीनों तक बैठे रहेंगे। तृतीय भाव में राहु जो हैं वृषभ राशि में, जैसा कि मैंने कहा, मतांतर से उच्च के माने गए हैं। तो तृतीय भाव में राहु जिनका भी संबंध, जो भी मैकेनिकल क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, यानी जिनका भी जो कार्य और व्यवसाय जिसमें स्वयं के पराक्रम की, स्वयं की मेहनत की जरूरत होती है, मेहनत मशक्कत वाले कार्यों में आपको राहु बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। और साथ ही मीडिया से जुड़े कार्यों में, मीडिया क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। यहां पर राहु भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी दिलवाते हैं, अचानक धन लाभ भी करवाते हैं, यात्राओं से लाभ करवाते हैं। तो राहु तृतीय भाव में बहुत ही शुभ फल देने वाले माने गए हैं। कोशिशों से, पराक्रम से प्रत्येक कार्य में सफलता भी दिलवाते हैं। इसके बाद सूर्य आपके छठे भाव में है। जैसा कि मैंने कहा, छठे भाव में रोगेश का रोग भाव में होना रोग की वृद्धि करता है, लेकिन साथ ही साथ छठे भाव में सूर्य शत्रुओं पर आपकी जीत को निश्चित करते हैं। शत्रु आपके समक्ष दबे रहेंगे। नौकरी में बहुत अनुकूलता प्रदान करते हैं। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। समय पर आपके कार्य संपन्न होंगे। नौकरी में वृद्धि, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा सकते हैं। मंगल जो हैं 6 सितंबर को छठे भाव से निकल करके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और बुध के साथ युति योग बनाएंगे। मंगल और बुध का सप्तम भाव में युति योग जो है आपके दांपत्य सुख में दिक्कतें पैदा करता है, पारिवारिक सुख में दिक्कतें पैदा करता है। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर की सेहत संबंधी कोई परेशानी आ जाए या वैसे ही आपस में अनबन हो जाए। तो मंगल और बुध का सप्तम भाव में यह युति योग जो है दांपत्य सुख के लिए अनुकूल नहीं है। और रोजमर्रा के दैनिक दिनचर्या के कारोबार के लिए मंगल यहां फिर भी शुभ फल प्रदान कर जाएंगे। नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स और बहुत तरह के आपके जो कारोबार है उसमें आपको तरक्की दे सकते हैं। आपके फॉरेन अफेयर्स, जो विदेशी संबंध है या विदेशी व्यापार में आपको वृद्धि दिलवाते हैं। बुध एवं शुक्र 5 सितंबर को ही अष्टम भाव में चले जाएंगे अपनी स्वराशि में। अष्टम भाव में शुक्र जो है बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले माने गए हैं। यहां पर शुक्र जो हैं आपको अचानक धन लाभ करवाते हैं, पैतृक सुख संपदा दिलवा सकते हैं, भोग और ऐश्वर्य की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है। बुध भी 22 सितंबर को शुक्र को अष्टम भाव में ज्वाइन कर लेंगे। तो बुध और शुक्र दोनों ही गोचरवश चंद्रमा से अष्टम भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं और उत्तम धन लाभ के अवसर प्रदान करते हैं। केतु आपके नवम भाव में है, भाग्य की वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती है, दूरस्थ यात्राओं के योग बनते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ कराते हैं। अब बात करेंगे शनि की। शनि आपके एकादश भाव में है, शनि स्वराशि में है, किंतु शनि वक्र अवस्था में है। हालांकि एकादश भाव में शनि बहुत ही शुभ फल देते हैं, लेकिन क्योंकि वक्री हैं तो अभी अपने शुभ फल को डिले कर देंगे, विलंब से देंगे। और जिसकी वजह से क्या होगा कि जब समय पर आपको फायदा ना हो तो वो नुकसान में तब्दील हो जाता है। बृहस्पति भी 14 सितंबर को अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति के 14 सितंबर को नीच राशि में आने के बाद आपके लिए आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। हाँ, नीच कार्यों द्वारा या उल्टे सीधे कार्यों द्वारा अवश्य ही धन लाभ हो सकता है। यानी कि सीधे सीधे मार्ग से धन लाभ हो ना हो, मगर उल्टे मार्गों द्वारा धन लाभ अवश्य होगा और खर्च जो हैं वो भी आपके बड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से मीन राशि वालों के लिए सितंबर का राशिफल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं अब मीन लगन के जातकों के बारे में, यानी लगन फल की बारे में बात करेंगे, लगन से नक्षत्रों की बात करेंगे और आपकी दशा अंतरदशा को भी साथ में लेकर के चलेंगे।
और लगन से हमेशा ही जो ये गोचर फल आपको बताया जाता है ये ज्यादा सटीक, ज्यादा करीब होता है। तो जिनको भी अपने लगन का ज्ञान है उन्हें अपने लगन से और साथ अपनी दशा अंतरदशा को भी साथ में रख करके, ध्यान में रख करके इस राशि फल को, इस गोचर फल को देखना चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लगन के स्वामी बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें स्थान में, तो जिनको भी इस समय बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, बृहस्पति आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति आपके 12वें स्थान में है, वक्री हैं बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। मंगल 1 से 6 सितंबर को होंगे छठे भाव में। छठे भाव में मंगल नौकरी के लिए बहुत ही अनुकूल माने जाते हैं। हालांकि नौकरी में थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद से दूर रहिएगा। चोट आदि की संभावना, क्योंकि छठे भाव में मंगल चोट की संभावना पैदा कर दिया करते हैं। चोट से बच के रहिए, वाहन संभल के चलाइए, ऑपरेशन आदि से बच के रहिए। लेकिन अन्य मामलों में मंगल जो है शत्रु आपके समक्ष दबे रहेंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, नौकरी में भी बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपका दबदबा कायम रहेगा। 6 सितंबर को मंगल चले जाएंगे सप्तम भाव में, जो कि हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बढ़िया नहीं माने गए, लेकिन कारोबार के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल माने गए हैं। विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बना सकते हैं। मंगल धन भाव के भी स्वामी हैं, तो आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत करते हैं, आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान करते हैं, उत्तम धन लाभ के अवसर प्रदान करते हैं। मंगल नवम भाव के भी स्वामी हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ करवाते हैं। तो बृहस्पति की जो दशा अंतरदशा है वो आपको इस प्रकार से फल देगी, क्योंकि बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है। अब हम बात करेंगे कि राहु की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। देखिए, राहु जो है आपके तृतीय स्थान में है, राहु शुक्र की राशि में है, और शुक्र 5 सितंबर को ही अष्टम भाव में अपनी स्वराशि में पहुंच जाएंगे। कुछ मामलों में यह योग बढ़िया भी है, लेकिन अधिकतर ये जो 3 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, अधिकतर ये बढ़िया नहीं है। कारण क्या है कि अष्टम भाव में शुक्र अचानक धन लाभ तो करवाते हैं, अचानक धन लाभ के अलावा बंधन योग भी पैदा करते हैं। तो यदि आपका कोई भी ऐसा मामला कोर्ट कचहरी में विचाराधीन है, या कोई आपके ऊपर किसी प्रकार की लिटिगेशन चल रही है, तो फिर आपके ऊपर बंधन योग पैदा हो सकता है। इसके अलावा 3 और 8 का ये कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य हानि, धन हानि, राजदंड भी दिलवा सकता है। तो जिनको भी इस समय राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, उनको थोड़ा सा अत्यधिक सावधान रहना होगा। इसके बाद हम चंद्रमा की बात कर लें कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। देखिए, चंद्रमा पंचमेश है और चंद्रमा को केवल एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है, इसीलिए चंद्रमा की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन जनरल तौर पर चंद्रमा पंचमेश होने के नाते क्या फल प्रदान कर सकते हैं? संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान नहीं है तो संतान हो सकती है। इसके अलावा चंद्रमा शेयर मार्केट से भी धन लाभ करवाते हैं और लव लाइफ भी बढ़िया चलेगी। लेकिन आजकल चंद्रमा की कर्क राशि के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, और वो भी वक्र दृष्टि। तो जरा सोच समझ के, और क्योंकि कर्क राशि पर शनि की वक्र दृष्टि है, तो शनि जो है इन कार्यों में विलंब भी पैदा कर सकते हैं, डिले पैदा कर सकते हैं। सूर्य की बात करें कि सूर्य की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी, तो सूर्य जो हैं 1 सितंबर को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे, और शुक्र 1 सितंबर से 5 सितंबर तक रहेंगे सप्तम भाव अपनी नीच राशि में। यहां पर दाम्पत्य सुख के लिए शुक्र का सप्तम भाव में नीच राशि में होना बढ़िया नहीं है, दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, आपस में अनबन करवा सकते हैं। उसके बाद भी शुक्र जो है 5 सितंबर को अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहां पर एक बार फिर से 3 और 8 का कॉम्बिनेशन बनता हुआ अष्टम भाव में, जैसा कि मैंने बताया, शुक्र अचानक धन लाभ तो करवा सकते हैं, पैतृक सुख संपदा दिलवा सकते हैं, लेकिन बंधन योग भी पैदा करते हैं।
इसके बाद 13 सितंबर को सूर्य चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, माफ कीजिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्य का अपना ही नक्षत्र है। सूर्य छठे भाव में होंगे। सूर्य 16 को सप्तम भाव में चले जाएंगे। छठे भाव में सूर्य नौकरी के लिए बहुत अनुकूल माने गए हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे आपको। नौकरी में आपका दबदबा कायम रहेगा। नौकरी में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। समय पर आपके कार्य संपन्न होंगे। ऋण की सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल होंगे। लेकिन 16 सितंबर को सूर्य चले जाएंगे सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में षष्ठेश के आने से कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। हाँ, कारोबार के लिए स्थिति बहुत बढ़िया है। नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए संबंध आपके मजबूत होंगे। इसके बाद 27 तारीख को सूर्य चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। अब यहां पे षष्ठेश का चंद्रमा के नक्षत्र में जाना, और चंद्रमा क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है तो नौकरी में दिक्कतें पैदा करते। पंचम भाव जहां भी इन्वॉल्व हो गया नौकरी में दिक्कतें पैदा करेगा ही करेगा। नौकरी जा सकती है, नौकरी पे तलवार लटक सकती है। आपके बॉस आपसे अप्रसन्न हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं। और साथ ही साथ सूर्य का पंचम भाव के यानी चंद्रमा के नक्षत्र में जाना आपकी लव लाइफ के लिए ठीक है। शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, लेकिन अभी उतना नहीं मिलेगा क्योंकि शनि की दृष्टि भी है। तो सूर्य की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार से फल प्रदान करने वाली है। मंगल की बात कर ले कि मंगल की दशा अंतरदशा जिनको भी इस समय चल रही है, मंगल आपको कैसा क्या फल प्रदान करेंगे। मंगल आपके 1 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी यानी कि सूर्य के ही नक्षत्र में है, और यहां पे मंगल बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। बस केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि से बचकर रहें। अन्य मामलों में यानी नौकरी में बहुत बढ़िया रहेंगे। नौकरी में तरक्की, नौकरी में आपके सभी कार्य समय पर संपन्न होंगे। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपको ऋण की सुविधा मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अव्वल रहेंगे। मतलब यहां पर हर प्रकार से धन लाभ के उत्तम अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन 21 तारीख को मंगल भी हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि नौकरी के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। नौकरी पर दिक्कतें आएंगी। बॉस आपसे नाखुश हो सकते हैं क्योंकि पंचम भाव छठे से 12वां पड़ता है। शेयर मार्केट से उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा लव लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि है। तो संतान पक्ष की तरफ से भी चिंता व परेशानी मिल सकती है। बुध की बात कर लें, बुध की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। बुध आपके 2 सितंबर को हस्त यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र में होंगे। अब यहां पे चंद्रमा के नक्षत्र में बुध का आना आपके लिए शेयर मार्केट में अभी समय जो है देखभाल करके निवेश करने का है, क्योंकि बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है, पंचम भाव के स्वामी है चंद्रमा, और शनि की दृष्टि है पंचम भाव पर। संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता परेशानी दे सकते हैं। इसके अलावा नौकरी पर भी दिक्कत आ सकती है। 13 तारीख को बुध चले जाएंगे चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र में। मंगल होंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल दांपत्य सुख के लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन कारोबार के लिए बहुत बढ़िया है। नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स दिलवा सकते हैं। कारोबार की वृद्धि करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है, और इसके अलावा उत्तम धन लाभ भी होगा, यानी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। शुक्र की बात कर लें कि शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। शुक्र जो है महीने के शुरुआत में होंगे अपनी नीच राशि में। शुक्र 1 सितंबर को चित्रा यानी कि मंगल के ही नक्षत्र में होंगे, और जैसा कि मैंने बताया मंगल आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि दांपत्य सुख के लिए उतने बढ़िया नहीं, लेकिन कारोबार के लिए बहुत बढ़िया है। आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ कराते हैं, यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। उसके बाद 11 तारीख को शुक्र चले जाएंगे स्वाति नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में। यहां पर एक बार फिर से 3 और 8 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि शुक्र भी अष्टम भाव में पधार चुके होंगे। 3-8 का कॉम्बिनेशन अचानक धन लाभ करवा सकता है, पैतृक सुख संपदा दिलवा सकता है, लेकिन आपके बारे में झूठी अफवाह भी फैल सकती है। आपके नाम पर धब्बा लग सकता है। स्वास्थ्य हानि, धन हानि, राजदंड ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। बंधन योग बन सकता है। 23 तारीख को शुक्र चले जाएंगे विशाखा यानी कि गुरु के नक्षत्र में। गुरु आपके उस समय
लाभ स्थान में शनि के साथ वक्री होंगे मगर नीच भी होंगे। सीधे मार्गों से धन नहीं आएगा, उल्टे सीधे मार्गों से धन आएगा, नीच मार्गों से धन आएगा। हालांकि मान पद प्रतिष्ठा भी आपको मिलता रहेगा क्योंकि बृहस्पति आपके लगन और दशम भाव के स्वामी भी हैं। कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा, उतनी आमदनी नहीं होगी लेकिन फिर भी कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा। केतु की बात कर लें, केतु की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। केतु नवम भाव में है, केतु मंगल की राशि में है। मंगल शुरुआत में छठे भाव में, 6 सितंबर को सप्तम भाव में। नौकरी के लिए अनुकूल है, कारोबार के लिए अनुकूल है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि को बढ़ाते हैं, लेकिन दाम्पत्य सुख के लिए बढ़िया नहीं है। आपस में अनबन हो सकती है या पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। इसके बाद शनि की बात कर लें, शनि आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे। शनि है 11वें स्थान में स्वराशि में लेकिन वक्री है। शनि श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में है, शनि की दृष्टि भी है पंचम भाव पर। संतान पक्ष के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश करिए। लव लाइफ में दिक्कतें और बाधाएं भी बढ़ सकती हैं। तो अभी के लिए मीन लगन वालों के लिए सितंबर का जो महीना है कुछ इस प्रकार से मिला जुला फल आपको प्रदान करेगा। वो भी प्रत्येक ग्रह जो है अपनी अपनी दशा अंतरदशा में अपने अपने कार्यत्व के अनुसार आपको फल प्रदान करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस महीने के विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस महीने 2-3 ग्रहों की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। सबसे पहले तो शुक्र जो हैं अष्टम भाव में जा रहे हैं, और क्योंकि शुक्र राहु के ही नक्षत्र में भी होंगे, स्वाति नक्षत्र में भी आएंगे शुक्र, और राहु भी शुक्र की राशि में है। और जैसा मैंने बताया 3-8 का कॉम्बिनेशन जो है जिनका भी मीन लगन है उनके लिए शुभ नहीं है। और इसके अलावा मंगल का सप्तम भाव में आना मीन राशि मीन लगन दोनों के लिए शुभ नहीं है। सप्तम भाव में मंगल दाम्पत्य सुख के लिए खराब माने गए हैं। अष्टम भाव में शुक्र जो हैं ये आपको बंधन योग पैदा कर सकते हैं। तो ये दोनों की स्थितियां अनुकूल नहीं है। अब इसके लिए उपाय क्या किया जाए, तो बहुत ही सरल सा उपाय आपको बताऊंगा। शुक्र को और मंगल को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए काली गाय को इस महीने पूरा ही महीना लगातार, यानी कि सितंबर माह जैसे ही शुरू हो, आप काली गाय को, गाय खैर सफेद भी हो सकती है लेकिन अगर काली गाय हो तो बहुत ही अच्छी बात है। काली गाय को आप 7 प्रकार के अनाज और गुड़, यानी कि 7 प्रकार के अनाज पका करके और उसमें गुड़ मिला करके उसके लड्डू बना करके आप गौ माता को खिला सकते हैं। या फिर आप केवल गेहूं, जौ और आटे के और गुड़ के लड्डू बना करके गौ माता को इस महीने आप पूरा महीना खिलाएं। कम से कम 8 लड्डू रोजाना खिलाएं या 8 गैया को रोजाना आप ये लड्डू खिलाएं, तो आप यकीन मानिए आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं आएगा और प्रभु कृपा, ईश्वर कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।